हाय एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि अगर हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रोज होती है उनको चेकबॉक्स की मदद से किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं गूगल स्क्रिप्ट की सहायता से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा रोज है। जैसे ही मैं यहाँ पे कुछ चेकबॉक्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे जाके मैंने जो ये फंक्शन लिखा हुआ है डिलीट रोज के लिए, लास्ट वीडियो में मैंने ये फंक्शन आपको समझाया था। अगर मैं इसको रन करता हूँ, डेटा टू डीबी की बजाय मुझे डिलीट रोज को रन करना है। अब मैं जैसे इसको रन करूँगा और यहाँ पे शीट पे आऊँगा तो देखेंगे आप हमारी जो चेक्ड रोज है वो डिलीट हो जाएगी। आज की इस वीडियो के अंदर हम ये देखेंगे कि हमारा ये जो डेटा है, जो हमने प्रोडक्शन स्कोर यहाँ पे वर्कर्स का चढ़ाया है कि क्वांटिटी अचीव इन्होंने इतना कर लिया, उनको इतना काम दिया गया था करने के लिए, इस पूरे डेटा को उठा के हम डेटाबेस वाली शीट के यहाँ पे कैसे ला सकते हैं बिल्कुल नीचे। तो आइए देख लेते हैं हम इसको किस तरीके से करेंगे। तो इसके लिए दोस्तों मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है जिसका नाम मैंने डेटा टू डेटाबेस रखा हुआ है। इसके अंदर मैंने एडिट शीट को एक्सेस किया है, स्प्रेडशीट ऐप। ये वाला जो ऐप होता है इसको स्प्रेडशीट ऐप बोलते हैं। इसके अंदर मैंने गेट एक्टिव स्प्रेडशीट का मतलब जो खुली हुई है उसी के ऊपर ये काम करेगा। अब गेट शीट बाय नेम का मतलब है एडिट वाली शीट को एक्सेस करो। एडिट वाली शीट है ये, इसको एक्सेस करो और यहाँ पे इसके बाद एडिट वाली शीट को एक्सेस करने के बाद एडिट शीट की लास्ट रो को भी एक्सेस कर लो। अब एडिट शीट की डेटा रेंज को एक्सेस कर लो। एडिट शीट की डेटा रेंज कैसे एक्सेस की जाएगी कि एडिट शीट में जाओ, इस वाली शीट के अंदर जो कि स्प्रेडशीट ऐप के थ्रू मैंने इसको कनेक्ट किया हुआ है। अब एडिट शीट के अंदर जाके गेट रेंज ले लो, कहाँ से लेके कहाँ तक की, A2 से लेके आई। A2 से लेके आई तो ये हो गई, पूरी की पूरी हो गई, लेकिन A2 से लेके आई तो, लेकिन मुझे तो लास्ट रो लेना है ना, लास्ट रो तक लेना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया, A2 से लेके आई तो लो, लेकिन एडिट शीट की लास्ट रो तक ही लो, इससे ज्यादा मत लो। अब यहाँ पे मैंने ले लिया गेट वैल्यूज। गेट वैल्यूज का मतलब है कि इसकी वैल्यूज को निकाल के दे दो। अगर आप यहाँ पे मैं देखोगे, अगर मैं लोगर डॉट लॉग करता हूँ और यहाँ पे मैं बोलता हूँ एडिट शीट डेटा रेंज, अगर ये मैं प्रिंट कराता हूँ तो आप देखेंगे आपके सामने आंसर आ जाएगा। अभी मैं फिलहाल के लिए यहाँ पर रिटर्न डाल देता हूँ। रिटर्न का मतलब है कि इससे आगे चले ही ना कुछ, यहीं तक ही चले, तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये वाला कोड एग्जीक्यूशन में आएगा ही नहीं। रिटर्न का मतलब ये होता है कि यहीं तक ही हमारा ये जो कोड है जो मैंने बनाया है उसको रन किया जाए, उसके बाद इसको ना पढ़ा जाए, ठीक है, यहीं से ही रिटर्न हो जाए वापस। तो रन अगर मैं करूंगा तो डेटा रेंज ये मुझे निकाल के दे देगा। देखिए, अच्छा ये डिलीट रो इसको मैं चला रहा हूँ, मुझे डेटा टू डीबी करना पड़ेगा। तो डेटा टू डीबी को जैसे ही मैं चलाऊंगा आपके सामने देखिए ये डेटा निकल के आ गया ना, ये डेटा निकल के। अब ये डेटा रेंज मेरे पास निकल के आ गई। बस अब मुझे क्या करना है, इस डेटा रेंज को क्या करना है, इस डेटा रेंज को वेरिएबल मैंने बनाया है एक डेटा शीट लास्ट रो। डेटा शीट लास्ट रो कौन सी है, ये वाली डेटा शीट की लास्ट रो ये वाली है। इसको +1 कर दूंगा मैं तो मुझे ये वाले मिल जाएगी डेटा शीट लास्ट रो। जस्ट सपोज कि ये वाली लास्ट रो ये मुझे निकाल के देगा 7429, और जैसे ही +1 करूंगा तो 7430 हो जाएगी। तो वही मैंने यहाँ पे कर रखा है, डेटा शीट लास्ट रो निकालनी है आगे इसकी मदद से। तो वही चीज मैंने यहाँ पे कर रखी है। यहाँ पे मैंने डेटा शीट लास्ट रो निकाल ली इसकी मदद से। अब मैंने बोला कि डेटा शीट में जाओ और गेट रेंज कर लो। डेटा शीट कौन सी, डेटा शीट ये है, ये वाली डेटा शीट वाली, ठीक है। तो डेटा शीट में जाओ और डेटा शीट में गेट रेंज कर लो। गेट रेंज करने के बाद डेटा शीट की लास्ट रो +1 करो। ये हमारी कौन सी है, ये हमारी रो नंबर है कि कौन सी रो नंबर से आपको डेटा को प्रिंट कराना है। कॉलम कौन सी है, पहली कॉलम है। एडिट शीट डेटा लेंथ, ठीक है, तो एडिट शीट ये वाली है जहां से हमने डेटा को उठाया है उसकी लेंथ तक प्रिंट करना है हमें। तो नंबर ऑफ रोज बेसिकली ये पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ रोज जो होंगे वो एडिट शीट डेटा रेंज की लेंथ के बराबर होंगे। अब एडिट शीट डेटा रेंज जीरो डॉट लेंथ का मतलब है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने चाहिए आपको, तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ कॉलम दे दिया। अब मैंने बोला इसमें सेट वैल्यूज एडिट रेंज कर दो, ठीक है। उसके बाद एडिट शीट में गेट रेंज A2 से आई और एडिट शीट लास्ट रो डॉट क्लियर कंटेंट, मतलब ये वाला जो डेटा है इसको क्लियर कर दो फिर बाद में, है ना। तो इसलिए मैंने इसको किया। अब मैं यहाँ पे सिंपली क्या करूंगा, रन कर लूंगा इसको, और रन करने के बाद क्या करूंगा, रन करने के बाद जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ से डेटा हट जाएगा और यहाँ से डेटा उठ के यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज हाउ इट वर्क्स। तो आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।